हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज। आज हम चैप्टर फर्स्ट जो नोविंग आवर नंबर्स है उसको स्टडी करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो चलते हैं हमारे आज के सेशन पर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है नोविंग आवर नंबर्स। ठीक है, ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पहले हम जानते हैं नंबर्स के बारे में। ठीक है, हमने पिछले क्लास 5 में आप पढ़ चुके हो किसके बारे में, 4 डिजिट तक के नंबर आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अब हम उससे आगे के डिजिट के नंबर यानी 5 डिजिट के नंबर या 6 डिजिट के नंबर इस क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपेयरिंग नंबर्स, यानी नंबर्स में कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, अब कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में आप जानते हो। कंपेयरिंग नंबर्स, कंपेयरिंग नंबर्स का मतलब है कि जो भी हमें नंबर्स दिए गए उनके बीच में कंपेयर करना। कंपेयर का मतलब हो गया कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉल है, इसके बारे में जानकारी बताना या फिर हासिल करना, वो क्या होगा, कंपेयरिंग नंबर्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमें कुछ नंबर्स दिए होते हैं, उन नंबर्स को क्या करना पड़ता है, ग्रेटर या फिर स्मॉलेस्ट आपको पूछा जाएगा, फाइंड आउट करना पड़ता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल के तो क्वेश्चन लेते हैं। आपको जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। यानी आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स हमें दिए हुए होंगे उनमें से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट, इसको क्या कह सकते हैं हम, बिगेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी सबसे बड़ा नंबर। और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। ठीक है, स्मॉल, छोटा जो होता है, सबसे छोटा जो होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट। और जो सबसे जो बड़ा जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट। तो हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स हमें, फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स हम लेते हैं, जैसे है 92, 392, 4456, 89742। अब इन नंबर्स में 1 2 3 4 हमारे पास 4 नंबर्स है। इन 4 नंबर्स में ये बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। तो इसे क्या कहेंगे, कंपेयरिंग नंबर्स। यानी जो भी नंबर्स हमें दे रखे हैं उनमें कंपेयर करके हमें बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि जिस नंबर में डिजिट सबसे कम होंगे, कंपेयर करने का तो तरीका है, टाइप क्या है कि यदि ऐसे नंबर्स जिनमें डिजिट सेम नहीं है, इसमें 2 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 4 डिजिट का नंबर है और ये 5 डिजिट का नंबर। तो जिसमें डिजिट सेम नहीं होते उन नंबर्स में जिसमें डिजिट सबसे ज्यादा होंगे, यानी जिसमें डिजिट ज्यादा है वो नंबर ग्रेटेस्ट होगा, और जिसमें डिजिट कम है क्या होगा, स्मॉलेस्ट। तो इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें 5 डिजिट है। कितने डिजिट है, 5। तो इसमें सबसे ज्यादा डिजिट है, इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, आपका ग्रेटेस्ट होगा। क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। और जिसमें डिजिट सबसे कम है वो क्या होगा, आपका स्मॉलेस्ट। ठीक है, एक मेथड तो ये है जब क्या हो, डिजिट क्या हो, अलग अलग हो। और यदि डिजिट सेम हो तब हम क्या करेंगे, तो इधर हम देखते हैं कि यदि डिजिट सेम होते हैं, किसी क्वेश्चन में यदि डिजिट आपको सेम दे रखा है तो उस केस में हमें क्या करना है। तो जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं 1902, 1920, 9201, 9021 एंड 9210।
तो ये भी हमारे पास नंबर्स हैं। अब इन सभी नंबर्स में हम देखें, इन ऑल नंबर्स डिजिट आर सेम, नंबर ऑफ द डिजिट इज सेम, यानी इस सभी नंबर्स में क्या है, 4 डिजिट है। इसमें 4 डिजिट, इसमें 4 डिजिट, इसमें 4, इसमें 4, इसमें भी 4। तो अब क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि इसका जो लास्ट प्लेस देखते हैं। फर्स्ट प्लेस 1 से हो जाता है, सेकंड प्लेस क्या होगा 10, थर्ड प्लेस क्या है 100, लास्ट प्लेस क्या हो गया, फोर्थ वाला प्लेस 1000। तो इसमें हमें क्या करना है, लास्ट वाला प्लेस देखना है, यानी लास्ट वाला डिजिट हम देखते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, या 9 है, या 9 है, और या 9। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर को देखते हैं कि इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि लास्ट का जो डिजिट है वो इन दोनों में तो 1 है, और इनमें क्या है 999, यानी 9 वाला डिजिट क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 1 से। ठीक है, यानी ये जो नंबर्स है वो स्मॉल है किससे, इन नंबर्स से स्मॉल, यानी ये नंबर, यानी ग्रेटेस्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, इन नंबर्स में से आएगा, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो इनमें से आएगा। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर को चूज करते हैं। तो यहाँ पर अब यदि डिजिट सेम है तो अब इनमें कैसे पता लगा कि कौन सा है, तो इसके नेक्स्ट वाला डिजिट हम देखेंगे, या 2 है, या 0 है, या 2 है। इसका मतलब इसके आगे डिजिट देखते हैं तो इन दोनों में तो सेम है, इनमें सेम नहीं है, यानी 0 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो हम कहेंगे 2 क्या है, ग्रेटर है। तो 201 है यहाँ पर, या कितना 210। तुम कह सकते हैं 210 क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, 201 से। तुम कह सकते हैं कि ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट, यानी कह सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर का सबसे बड़ा नंबर होगा, कौन सा होगा सबसे बड़ा नंबर, 9210। इसके बाद में यदि स्मॉल नंबर दिखें तो स्मॉल नंबर किन में आएगा, इन दो में। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ 1900 है, 1900, यहाँ कितना है 2 है, 02 का मतलब क्या हो गया 902, यहाँ क्या हो गया 920। तो 920 इज ग्रेटर देन 902। तो इट मीन्स ये नंबर क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो कैसे चूज करेंगे हम, यदि डिजिट डिफरेंट है तो सबसे ज्यादा डिजिट होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, और जिसमें सबसे कम डिजिट है वो क्या होगा स्मॉलेस्ट। और यदि डिजिट सेम होते हैं तो जिसमें डिजिट का जो लास्ट है, लास्ट प्लेस वाला जो डिजिट है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम नंबर को चूज करते हैं। यदि उस नंबर में यदि डिजिट जो बड़ा होगा लास्ट प्लेस वाला, उनमें से हमें यहाँ करना ग्रेटर नंबर को फाइंड आउट करना है, और जो सबसे छोटा डिजिट होगा वो क्या होगा, स्मॉल डिजिट, स्मॉल नंबर होगा। ठीक है, चलो इसके बाद में ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिसमें हम कंपेयर करते हैं नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्मॉल नंबर को और ग्रेटेस्ट नंबर को, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, अब इसके बाद में हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमें कोई नंबर बनाना होता है, हमें कितने भी डिजिट हमें दिए होते हैं, उन डिजिट से क्या करते हैं, हमें कुछ नंबर बनाने पड़ते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। ये तो फाइंड आउट करना है कि कोई भी नंबर हमें दे रखे हैं तो उनमें सबसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, कोई डिजिट हमें दे रखे हैं, उन डिजिट से हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का होगा कि क्वेश्चन आपका होगा, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। अब यहाँ पर देखो, यदि आपका 5 डिजिट दे रखा है
क्वेश्चन में, तो 5 डिजिट का नंबर बनाना आपको। यदि 3 डिजिट का दे रखा तो 3 डिजिट का बनाना, और यहाँ पर 4 डिजिट का ले रहा हमने तो 4 डिजिट वाला नंबर हमें बनाने हैं। 4 डिजिट नंबर्स विदाउट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन आपको दी होगी, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन ऑफ एनी डिजिट, यानी किसी भी डिजिट का क्या नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन, यानी रिपीट नहीं होना चाहिए। वो डिजिट जो है वो बार में दोबारा नहीं आना चाहिए। 1 डिजिट ओनली 1 टाइम ही हमें रिप्लेस करना है, ठीक है, प्लेस करना है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, तो क्वेश्चन में एग्जांपल्स, जैसे हमें डिजिट दे रखे हैं, फर्स्ट डिजिट 2 दे दिया, सेकंड डिजिट हमारे पास 8 दे दिया, थर्ड डिजिट 7 दे दिया, लास्ट डिजिट 4 दे दिया। तो ये हमारे पास 4 डिजिट है, और इन 4 डिजिट से क्या करना हमें, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना। यदि इनसे हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर कब होगा, अब देखो डिजिट क्या है, सेम है, डिजिट 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट हमें लेना, स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे उसमें भी 4 डिजिट आएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे उसमें भी क्या आएंगे, 4 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखा था कि यदि डिजिट सेम होते हैं, डिजिट सेम होते हैं, तो ग्रेटेस्ट नंबर तो कब बनेगा, जब उसका जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, लास्ट डिजिट 4 डिजिट जो है वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यानी कह सकते हैं कि इन डिजिट को हम क्या करें, सबसे ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रेटेस्ट डिजिट इसमें से चूज करना पड़ेगा। तो सबसे यहाँ पर ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है, 8 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 को चूज करना पड़ेगा। 8 को हमने चूज कर लिया, यानी 8 को हम लिख चुके हैं। इसके बाद में बाकी जो बच रहे हैं उनमें से भी क्या करना है, ग्रेटेस्ट डिजिट को चूज करना है। तो 2, 7 और 4, इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, 7, तो अब क्या आएगा 7, यानी 7 को भी नोट कर लिया। अब क्या बच गया आपके पास, 2 और 4, तो 2 और 4 में से ग्रेटर कौन है, तो 2 और 4 में से ग्रेटर है 4, और आपका सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है वो सबसे लास्ट में, यानी ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनाना है, क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनाना है। तो स्टार्ट में ग्रेटेस्ट डिजिट आएगा और फिर उससे स्मॉल, जस्ट स्मॉल, और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमें पुट करना है। तो यह आपका क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर। और यदि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना तो सबसे पहले हमें कौन सा डिजिट लिखना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना पड़ेगा। कौन सा डिजिट लिखना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर हमें कह सकते हैं कि इसका अपोजिट क्या करना है, ऑर्डर हमें लिखना है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2 है, 2 के बाद में इससे ग्रेटर कौन सा होगा, 4, और 4 से ग्रेटर कौन सा होगा, 7, और 7 से ग्रेटर कौन सा होगा, 8। इसको हम इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना। तो इनमें स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 को हमने नोट कर लिया, ठीक है। बाकी बच गए ये डिजिट। अब इन डिजिट्स में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 4, तो 4 आ जाएगा, 4 को हमने नोट कर लिया। अब इन दोनों में स्मॉल कौन सा है, 7, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 8। यानी स्मॉलेस्ट में स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, ग्रेटेस्ट में ग्रेटेस्ट लेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। 5, 4, 0, 3। तो 0 वाले जो क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनमें मिस्टेक ज्यादा होती है, ये रॉन्ग हो जाता है। इनका जो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है लिखने का, ठीक है।
ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट, लेकिन इससे क्या है, इसका मेथड क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अब डिफरेंट कौन सा है, ग्रेटेस्ट में कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे हमने ऊपर वाला ग्रेटेस्ट लिखा था, वैसे इसका भी क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो इसका तो ग्रेटेस्ट हम नंबर हम बना सकते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले नंबर में बनाया था। तो सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, इसमें 5 है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 फिर क्या आ जाएगा, 4। 5 से स्मॉल कौन है, 4। 4 से स्मॉल क्या है, 3, और 3 से स्मॉल क्या है, 0। ये तो क्या आपका इजी है, सेम ग्रेटेस्ट नंबर को बनाना सेम है, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर बनाने में क्या है, थोड़ा डिफरेंट मेथड इसमें यूज होगा। अब डिफरेंट मेथड क्या यूज होगा, देखो अब स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करते हैं हम, सबसे स्मॉल डिजिट यहाँ पर लिखेंगे। तो इसमें सबसे स्मॉल डिजिट क्या है, 0। अब यदि हम स्टार्ट में यदि 0 को पुट कर लेते हैं, तो आपको पता है कि किसी भी डिजिट से पहले यदि हम 0 लगाते हैं तो वो डिजिट यानी वो 0 इसमें काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें कि इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, 0 के बाद में 0 से ग्रेटर क्या है, 3, तो हमने 3 लिखा है। 3 0 के बाद में क्या आ गया, 3, और 3 के बाद में क्या आएगा, 4, 4 के बाद में 5, 4 एंड 5। अब आपको दिख रहा है कि ये जो नंबर है वो 4 डिजिट का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि हम इसको काउंट करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, 345, 0,000 हम काउंट नहीं करेंगे, 0,000 काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 1000 पे 0 आ गया, तो इसकी जो वैल्यू है वो केवल ही आपके क्या आ गई, 345 हो गया, यानी 0 को काउंट नहीं किया। तो यानी ये नंबर क्या है, 4 डिजिट वाला नंबर नहीं है। जब ये 4 डिजिट का नंबर नहीं है तो यानी ये क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन है रॉन्ग। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस 0 को सेकंड प्लेस पे ले जाना पड़ेगा। कहाँ ले जाना पड़ेगा, सेकंड प्लेस पे, यानी यहां से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3, और 3 के बाद में हम क्या करेंगे, 0 को काउंट करेंगे। तो ये क्या बनेगा, 30, और ये हमारे पास क्या बना था, 3। अब ये 0 3 3 हो गया, तो 3 तो क्या होगा, ओनली 1 डिजिट होगा, यानी एक ही डिजिट काउंट होगा, 0 काउंट नहीं होगा। लेकिन ये 3 0 लगते हैं तो क्या हो जाएगा, 30, और यानी 0 भी काउंट हो गया और 3 भी काउंट हो रहा। तो अब इसके बाद में क्या लिख देंगे हम, 4 5। तो ये आपका आंसर क्या होगा, राइट। ये आंसर क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा स्पेशल आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 0 वाले नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर हमें कैसे बनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एनी 1 डिजिट ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है कि कोई भी एक डिजिट जो है वो ओनली 2 टाइम इसको रिपीट, यानी 1 टाइम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी डिजिट है उसको हम डबल टाइम लिख सकते हैं, ओनली 2 टाइम। ठीक है, 2 टाइम किसी भी एक डिजिट को, यानी ओनली 1 डिजिट को हमें क्या करना है, 2 टाइम लिखना है। ठीक है, बाकी किसी भी डिजिट को 2 टाइम नहीं लिखना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना। यदि हम ट्वाइस करेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या देगा, हमें 3 डिजिट देगा। कितने डिजिट हमें दे रखा है, कितने डिजिट देगा, 3, और 3 डिजिट से 4 डिजिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक डिजिट को यानी 1 डिजिट को करेंगे ट्वाइस करेंगे, यानी 2 टाइम रिप्लेस यानी रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि हम एग्जांपल देखें, जैसे क्वेश्चन है 3 8 7, ये हमारे पास क्या है, 3 डिजिट है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ट्वाइस जो है वो किस डिजिट का करना है, यानी रिपीट किस डिजिट को करेंगे।
किस डिजिट को हम 2 टाइम रिपीट करना है। जब हम इसका ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं, यदि हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर यदि हम बनाते हैं तो उसमें हमें जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको रिपीट करेंगे। यानी 8 सबसे पहला आएगा, ग्रेटेस्ट डिजिट के आपके पास 8 है। 8 के बाद में अब रिपीट किसका करेंगे, इसी 8 का रिपीट हमें करना है। अब क्यों करेंगे हम आगे बताएंगे, पहले इसको ग्रेटेस्ट नंबर हम देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनाएंगे, जो हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो ग्रेटेस्ट डिजिट का रिपीट करेंगे एंड ग्रेटेस्ट डिजिट का क्या करेंगे, ट्वाइस। और यदि स्मॉल नंबर बनाना है तो स्मॉल नंबर का ट्वाइस करेंगे। तो यहाँ पर 8 का कर दिया हमने, इसके बाद में क्या आएगा 7 और 7 के बाद में 3। तो ये आपका क्या बन गया, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हम 7 का क्यों नहीं कर सकते, 3 का क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम 7 का रिपीट करते हैं तो 8 वन टाइम आएगा और 7 का करेंगे तो 7 का रिपीटेशन हो गया और फिर बाद में 3। ठीक है, इसके बाद में यदि हम 3 का रिपीटेशन करते हैं तो 8 वन टाइम आएगा, 7 भी वन टाइम आएगा और 3 क्या आ जाएगा, 2 टाइम। तो अब इनमें यदि चूज करना चाहिए तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, यहाँ पर देखो 773 है। ठीक है, यहाँ है 733 और यहाँ पे कितना है 873। तो ग्रेटर कौन सा होगा, 800 वाला होगा, क्योंकि 700 तो क्या है स्मॉल है किससे, 800 से। यानी ये नंबर क्या होगा, करेक्ट होगा, ये क्या होगा, दोनों के दोनों रॉन्ग। तो हमें यदि ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो ग्रेटेस्ट डिजिट को ही क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, जिससे क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब यदि इसी प्रकार यदि इसका क्या बनाना है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर हमें बनाना है तो क्या करेंगे, मैंने बताया था स्मॉल जो डिजिट है उसी को क्या करेंगे, रिपीट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर बनाना तो स्मॉलेस्ट डिजिट और उसी को क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे। इससे ग्रेटर क्या है, 7 है और 7 से ग्रेटर क्या है, 8। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि 3 7 7 8, इसमें हमने 7 का रिपीट कर दिया। अब यदि 8 का रिपीट करते हैं तो 7 8 8। तो यहाँ पर देखो इसमें 3 का रिपीट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया था, 3300। या 7 का रिपीट किया तो 3700। यहाँ पे कितना 3700। तो 700 इज ग्रेटर होगा किससे, 300 से। तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 300 स्मॉल होगा। तो स्मॉल होगा तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, 700 इज रॉन्ग। ठीक है, अब हम देखते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो भी नंबर्स हमें दिए होते हैं, गिवन नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को हमें क्या करना पड़ता है, किस ऑर्डर में लिखना पड़ता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। यानी सबसे पहले क्या करेंगे हम, असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल नंबर को लिखना है और सबसे लास्ट में ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, यानी सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे ग्रेटर 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 और सबसे लास्ट में क्या आएगा, उससे ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, इसके बाद में यदि डिसेंडिंग ऑर्डर देखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब होगा क्या, कि इसमें सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट नंबर को लिखना पड़ता है और इसके बाद में ग्रेटेस्ट टू क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। यानी हमें इसमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर, फिर उसके बाद में उसका स्मॉल 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 और सबसे लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर को लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखें तो
एग्जाम्पल में यदि हम देखते हैं तो जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसका तो फर्स्ट नंबर जैसे है 8 4 7 9 7 5 4 8 3 2 0 5 7 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इनमें डिजिट किस किस में सेम है, किस किस में डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों में 4 डिजिट के नंबर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये 3 डिजिट, इसमें भी क्या 3 डिजिट, यानी 4 डिजिट वाले नंबर क्या होंगे, ग्रेटेस्ट होंगे, ग्रेटर होंगे, और 3 डिजिट वाले नंबर क्या होंगे, स्मॉल होंगे। तो इस असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखना पड़ता है हमें, असेंडिंग ऑर्डर में हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, और स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, 3 डिजिट वाला होगा, क्योंकि 3 डिजिट वाले नंबर क्या होंगे, 4 डिजिट से स्मॉल होते हैं। अब इन दोनों में से जो स्मॉल है वो कौन सा है, 500, क्या होगा 500, क्योंकि ये तो क्या है 800 है, ये कितना है 500, यानी यहाँ पर क्या होगा 571 जो है वो इन सभी से क्या है, स्मॉल है, इन सभी से क्या है, स्मॉल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 571, जो क्या करेंगे सबसे स्टार्ट में हमें लिखना है। इसके बाद में इससे जो ग्रेटर है वो कौन सा होगा, 800 वाला, क्योंकि ये तो क्या है 1000 में, तो 1000 वाले क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं, 100 वाला क्या होगा, स्मॉल। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा 847, ठीक है। यानी 3 डिजिट वाले नंबर क्या होंगे, छोटे होंगे जो सबसे पहले आएंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, और 4 डिजिट वाले बड़े होते हैं इसलिए ना इसके बाद में लिखे जाएंगे। अब 4 डिजिट वाले भी क्या है, 2 नंबर्स हैं, तो इनमें से भी क्या करना है हमें, सबसे पहले स्मॉल नंबर को लिखना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर तो क्या आएगा, सबसे एंड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 8000 या 9000, तो 8000 क्या हो जाएगा स्मॉल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8320, ठीक है। और इससे जो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा वो क्या होगा 95,754। ये आपका क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। और इसका यदि आप अपोजिट हम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे, सबसे पहले इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा होगा 9000, तो यहाँ पर लिखेंगे 9754। इससे स्मॉल कौन सा होगा 8000 वाला, तो 8320। और इससे स्मॉल कौन सा होगा 847, ये तो क्या सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो 847 और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 571। तो ये आपका क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है हमें, स्मॉल से ग्रेटर की तरफ जाना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर से स्मॉल की तरफ जाना, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो। यदि आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।